कैंसल शब्द ही हमको नहीं पसंद है, लेकिन रिसेंटली शायद टाइम ही ऐसा चल रहा है जहां सारी अच्छी चीजें कैंसिल हो रही हैं और कूड़ा करकट हमारे सामने परोसा जा रहा है। एनीवेज, तो रिपोर्टेडली सोनी ने रिसेंटली अपने सारे स्पाइडरमैन प्रोजेक्ट्स पर रोक लगा दी है, उन्हें पॉज मोड में छोड़ दिया है। ये अपडेट शायद तुमने सुन रखी होगी। इवन जिस नल को तुम थिएटर में देखकर एकदम टनटना गए थे, उस नल की भी एक मूवी आनी थी, वो भी कैंसिल मार दी गई है। अब ऐसे मैडम वेब से लेकर क्रेवन द पंटर जैसी जख्म मूवीज के सीक्वल्स को पॉज या कैंसिल करना, ये बात तो सेंस बनाती है, लेकिन नल की मूवी कैंसिल कर देना, ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। लेकिन क्या होगा अगर मैं तुमसे ये कहूं कि ये जो सोनी ने अपने प्रोजेक्ट्स पॉज किए हैं, ये एक तरह से वेनम और नल के एमसीयू में आने का एक इनडायरेक्ट इशारा है। तो पूरी बात बताता हूं, स्टे विद मी। हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु एंड यू आर वाचिंग द बज़ बीम शो। ओके, तो शुरू से शुरू करते हैं। रिपोर्ट्स ये हैं कि सोनी ने मैडम वेब से लेकर क्रेवन द हंटर और बाकी जितने भी प्रोजेक्ट्स थे, उनके सीक्वल्स, जो आने वाले सीक्वल्स थे, उन सारे प्रोजेक्ट्स पर रोक लगा दी। अब इन पर कोई काम नहीं हो रहा है, इंक्लूडिंग नल्स प्रोजेक्ट। नल पर भी एक मूवी आनी थी जिस पर की काम होना था और सोनी ने उससे भी रोक दिया। नल भाई, नल, इसकी बात कर रहा हूं मैं। अब अगर तुम्हें याद हो तो वेनम द लास्ट डांस के पोस्ट क्रेडिट सीन में नल का अच्छा खासा सेटअप हुआ था। बेसिकली उसका फ्यूचर टीज किया गया था। नल ने वादा किया था कि वो वेनम की दुनिया को डिस्ट्रॉय कर देगा, जिससे एक तरह से ये कंफर्म हो गया था कि नल इन फ्यूचर किसी ना किसी मूवी में आएगा, फिर चाहे वो किसी नए सिम्बियोट की मूवी हो, कोई ऐसा सिम्बियोट जो द लास्ट डांस में सर्वाइव कर गया हो, या फिर सिंपली वो नल की ही सोलो मूवी हो। और तब उसके एमसीयू में आने के चांसेस बेहद कम थे। खुद सोचो, जब एडी और वेनम खुद वो एमसीयू में आए, 2 मिनट रुके और चले गए। वेनम खुद बेचारा, जो मेन कैरेक्टर होने के बावजूद वो स्पाइडरमैन के प्रॉपर यूनिवर्स यानी एमसीयू में नहीं आ पा रहा है, तो नल जैसी एंटिटी वो कहां से एमसीयू में आ जाएगी। बट मे बी शायद से सोनी ये समझ गया है कि अगर वेनम और नल जैसे कैरेक्टर्स सोलो खेलने की बजाय एमसीयू की स्क्वाड ज्वाइन कर ले, तो ये एक बैंगर हो सकता है। क्योंकि वेनम के स्पाइडी को देखकर लार टपकाने भर से हम फैंस की सुरसुरी बज गई थी। तो सोचो, अगर ये दोनों एक सेकंड के लिए भी एक दूसरे के आमने सामने आ जाते तो भाई क्या सीन होता। सो आई थिंक सोनी के ये जो प्रोजेक्ट्स पॉज हुए हैं अभी, ये कोई अचानक से नहीं हुआ है, ये एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत हुआ है। और शायद सोनी ने भी ठान लिया कि अब असली धमाका करने का टाइम है। ये धमाका तभी हो सकता है जब वेनम और नल ये दोनों के दोनों एमसीयू में आ जाए। क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो वेनम और नल ये दोनों भी एक ऐसे यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं जहां पर स्पाइडरमैन एग्जिस्ट करता ही नहीं, यानी सोनीवर्स। लेकिन एमसीयू में वेनम और नल दोनों को खेलने के लिए बहुत सारे खिलौने हैं। इवन बच्चा पार्कर तो बच्चा पार्कर, उसके साथ साथ माइल्स मोरालेस भी इन फ्यूचर। क्योंकि स्पाइडरमैन गेम्स में हमने माइल्स और पीटर दोनों को वेनम से दो हाथ करते हुए देखा है और ये सीन बस गेम का इमेजिनेशन ही लगता है। बेसिकली इसे एक तरह की फैंटेसी कह सकते हो तुम। और जिस तरह से सोनी एंड मार्वल के बीच हमेशा से इन कैरेक्टर्स के राइट्स को लेकर रायता फैला रहता है, उससे तो वेनम और नल के एमसीयू में आने के चांसेस और भी कम लगते थे। लेकिन क्योंकि अब लास्ट डांस में वेनम अब सोनीवर्स के अंदर खत्म हो चुका है और नल वो खुद में एक मल्टीवर्सल थ्रेट है। कैसे है वो आगे बताता हूं। सो मे बी अब सोनी इन दोनों को इनकी सही जगह यानी एमसीयू में भेजना चाहता है और डेफिनेटली भेजेगा तो फायदा दोनों पार्टीज का होगा। ऐसा नहीं कि मार्वल का फायदा हो जाएगा, सोनी का नुकसान हो जाएगा। और एग्जैक्टली हो सकता है इसीलिए उसने अपने सारे जो स्पाइडरमैन स्पिन ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें पॉज कर दिया हो। तो एक तरह से ये समझो कि अभी के लिए सोनीवर्स का स्पाइडर मान लो खत्म है और फिर वेनम के रिटर्न का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका बच जाता है, वो है ये वाला वेनम चंक जो एमसीयू के बाहर में छूट गया था। याद रखना, ये एमसीयू का सीन था, ना कि सोनीवर्स का। और क्योंकि मैं ये चीज तुम्हें कई बार बता चुका हूं कि वीडियो को लाइक कर दिया करो ये नहीं, ये चीज मैं तुम्हें कई बार बता चुका हूं कि कॉमिक्स के एंगल से देखो तो सीक्रेट वॉर्स के इवेंट्स के पहले पीटर पार्कर को उसका सिम्बियोट सूट मिल जाता है। तो क्योंकि अब एमसीयू में भी हम काफी तेजी से सीक्रेट वॉर्स की ओर बढ़ रहे हैं, सो ये कहना सेफ होगा कि अगले साल या उसके अगले साल मोस्ट प्रोबेबली पीटर को उसका सिम्बियोट सूट मिल सकता है, जस्ट सीक्रेट वॉर्स से पहले। अब वेनम क्या ब्रांड न्यू डे में आ सकता है? तो देखो मेरे ख्याल से इसके चांसेस कम है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी पनिशर से लेकर हल्क से लेकर मे डे पार्कर और जाने कितने लोग भरे पड़े हैं। पहले से इतनी भीड़ है, खुद हल्क भी 3-4 लोगों के बराबर है, तो उसमें फिर वेनम का आना लाइक उतना कोई सेंस नहीं बनाता है। मे भी कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि पीटर और सिम्बियोट ज्वाइन करके हल्क को, सैवेज हल्क को रोक सकते हैं, हू नोस। बट ब्रांड न्यू डे में ना सही तो इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में ही हमें सिम्बियोट पीटर की तरफ क्रॉल करते हुए दिखाया जा सकता है। या फिर अगर ब्रांड न्यू डे में ये सब ना हुआ तो डूम्सडे मूवी में तो ये पक्का मेरे ख्याल से हो ही जाना चाहिए, क्योंकि डूम्सडे में पीटर को सिम्बियोट मिलना बहुत जरूरी है। क्योंकि डूम्सडे के जस्ट 1 साल बाद फिर सीक्रेट वॉर्स आनी है और सीक्रेट वॉर्स के मेगा बैटल में जाने के लिए अपने बच्चा पार्कर को एक बहुत बड़ा, काफी तगड़ा पावर बूस्ट चाहिए होगा, जो उसे सिर्फ और सिर्फ सिम्बियोट से मिल सकता है। अब वेनम को तो चलो कवर कर लिया, बट नल इस पूरे सिनेरियो में कैसे फिट होता है? तो भाई देखो, लास्ट टाइम जब हमने नल को देखा था तो बैठ के वो बहुत लंबी लंबी फेंक रहा था, वहां सबकी फील्डिंग लगाए पड़ा था, लेकिन एक सेकंड के लिए वो भी ये भूल गया कि वो अभी खुद आजाद नहीं हो पाया है, वो अभी अपने थ्रोन पर बैठा है, कैद है, क्योंकि अभी उसे कोडेक्स नहीं मिला है। और सोनीवर्स में जो कोडेक्स था, जो एडी और वेनम की बॉन्डिंग से बना था, वो तो वेनम के साथ ही खत्म हो गया था। तो अब अगला कोडेक्स सिर्फ और सिर्फ एमसीयू के अंदर ही बन सकता है, वो भी अपने बच्चा पार्कर और वेनम के साथ।
बात, तो मे भी अपकमिंग मूवीज में कोई मोमेंट ऐसा आ सकता है जब हमारा बच्चा पार्कर किसी से मार खा के अधमरा पड़ा होगा और टे होने वाला होगा, तभी अचानक से सिम्बियोट उसकी तरफ क्रॉल करके आएगा, उससे बॉन्ड करेगा और उसकी जान बचा लेगा। और ठीक ऐसी ही बॉन्डिंग से जब सिम्बियोट और उसके होस्ट के लाइफ फोर्सेस जुड़ जाते हैं तभी कोडेक्स बनता है, यानी इसी मोमेंट पर एक और कोडेक्स एमसीयू के अंदर फिर से फॉर्म हो जाएगा। और फिर जैसे ही ये नया कोडेक्स बनेगा, नल को ये बात इंस्टेंटली उसी सेकंड पता चल जाएगी, क्योंकि कोडेक्स नल और उसके कुत्तों को तुरंत ट्रिगर कर देता है। मूवी तुमने देखा था कि जितनी देर वेनम और एडी का प्रॉपर बॉन्ड बना रहता था, उनकी लाइव लोकेशन ज़ीनोफेजेस को मिलती रहती थी। और क्योंकि इधर एमसीयू में पीटर को नल एंड वेनम की एबीसीडी भी नहीं पता, इवन खुद इस एमसीयू वाले वेनम चंक को भी नल के बारे में पता तो होगा, बट ये सोनीवर्स के वेनम के साथ नल ने क्या क्या किया, क्या क्या इवेंट्स हुए, ये सब उसको नहीं पता होंगे। उसे बस हाइव माइंड के थ्रू एक ब्लड अंदाजा होगा कि हाँ ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं, और नल को तो वो पर्सनली जानता ही है। इवन इस एमसीयू वाले वेनम चंक को ये भी नहीं पता होगा कि नल इस टाइम कोडेक्स की मदद से उसे हंट करना चाहता है। और जब तक हाइव माइंड के थ्रू या जैसे भी वेनम को सारी चीजें पता चलेंगी, एमसीयू वाले वेनम की बात कर रहा हूँ, बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, तो हाइव माइंड के थ्रू जब एमसीयू वाले वेनम की मेमोरीज रिफ्रेश होंगी, उसे सब कुछ प्रॉपर पता चल पाएगा कि सोनीवर्स वाले वेनम के साथ नल ने क्या किया। तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि तब तक नल को नए कोडेक्स की लाइव लोकेशन व्हाट्सएप पर मिल जाएगी और फिर वो यहाँ भी ज़ीनोफेजेस को भेज देगा। बट एक इंपॉर्टेंट बात, ये सब सीक्रेट वॉर्स के यानी मार्वल के सॉफ्ट रिबूट के बाद होगा। तो पूरा सीक्वेंस तुम्हें स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। वेनम अभी सीक्रेट वॉर्स से पहले मे बी डूम्सडे में पीटर को मिलेगा। पीटर को सीक्रेट वॉर्स की पार्टी में जाने के लिए उसका ब्लैक सिम्बियोट सूट मिल जाएगा। उसके बाद जब सीक्रेट वॉर्स खत्म हो जाएगी और मार्वल सॉफ्ट रिबूट मार देगा, तब फिर अगले साल फिर जो नई स्पाइडी मूवी आएगी नल, उसमें आ सकता है, क्योंकि यार टॉम हॉलैंड का बस 4 मूवीज का कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी ना मार्वल के साथ, उससे ज्यादा है। ऐसे में भाई जब डूम से लेकर नल सब दिखा दिए गए तो पीटर को क्या मॉर्बियस से लड़ाएंगे? नहीं, नल से लड़ाएंगे। सीक्रेट वॉर्स तक पीटर वर्सेस वेनम और फिर पीटर एंड वेनम चलेगा। एंड सीक्रेट वॉर्स खत्म होते होते एमसीयू के कोडेक्स का नल को भी पूरी तरह से पता चल जाएगा। एंड फिर इसके आगे की जो कहानी है वो हमें नेक्स्ट स्पाइडरमैन मूवीज में दिखाई जा सकती है, यानी स्पाइडरमैन 5 में नल आ सकता है, जो कि नेक्स्ट सागा में आएगी। सो आई थिंक ये जो रिपोर्ट्स है कि सोनी ने अपने स्पाइडरमैन स्पिन ऑफ प्रोजेक्ट्स को पॉज कर दिया है, मेरी नज़र से अगर तुम देखो तो इसमें तुम्हें एक सिल्वर लाइनिंग दिखाई देगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये एक तरह का इशारा हो सकता है कि हाँ भाई अब फाइनली ये जो कैरेक्टर जिन्हें हम स्पाइडरमैन के साथ स्पाइडरमैन के बिना इमेजिन ही नहीं कर सकते थे, वो अभी तक स्पाइडरमैन के बिना चले जा रहे थे। और तुमने देखा इन सारी मूवीज का क्या हाल हुआ। तो फाइनली सोनी को भी शायद ये अब एक तरह से कह लो कि समझ में आ गया होगा कि हाँ भाई इनकी जो खिचड़ी है वो स्पाइडरमैन के साथ ही पक सकती है, यानी एमसीयू के अंदर ही पक सकती है। और इसीलिए सोनी अब कह रहा है कि हम अपने यूनिवर्स में इनकी कोई नई मूवी नहीं बनाएंगे, बल्कि वेनम और नल इन सबको एमसीयू में भेज देंगे। जो करना है करो भाई, हमारा हिस्सा में भेजते रहना, बस हमें कोई दिक्कत नहीं है। सो लेट्स रैप इट अप गाइस। तुम्हारे क्या थॉट्स इन सारी चीजों के बारे में? नल एमसीयू में कब आ सकता है? कोई क्वेश्चन हो, कुछ भी हो दिमाग में, कमेंट मार दो। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक कर दो, एंड नए हो देन सब द चैनल प्रेस द बेल आइकन, ताकि ऐसे ही भर भर के लीक्स और उसके अंदर की जो परतें हैं वो तुम्हें मिलती रहें। सो बी सेफ गाइस, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।